नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के नेचुरल सप्लीमेंट सेशन में। करवा चौथ के बाद अब हम मिल रहे हैं आपसे। हमें भी मिलने की बहुत बेसब्री थी। जितना आपको इंतज़ार था शायद मुझे उससे कहीं ज़्यादा। तो करवा चौथ का उत्सव आप सभी ने मनाया, एक नए संबोधन के साथ, एक नई समझ के साथ। शायद, नहीं शायद, हाँ। मैं तो ये समझती हूँ कि हर चीज़ का अगर आपके पास एक सकारात्मक पर्सपेक्टिव है, विचार है, दृष्टिकोण है, तो वो बेहतर हो जाता है, उसको समझना बेहतर हो जाता है और जब हम कुछ भी समझ के करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत-बहुत प्रेरणादायी होता है और अच्छा फ़ील कराता है, एक फ़ील गुड फैक्टर होता है हमारे साथ। तो आप सबने मुझे मेरे नेचुरल सप्लीमेंट सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई दी और मुझे बहुत सारे संदेश मिले मेरे व्हाट्सएप पे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है, बहुत पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। बहुत सारे कष्ट उनके जीवन के थे जो मेरे इस कैप्सूल के द्वारा सही हो रहे हैं, जो कि प्राकृतिक है, जो कि बात है, जो कि विचार है, जो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जो मैं एग्ज़ीक्यूट करती हूँ, जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं वही आपके साथ साझा करती हूँ। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आस-पास मिल जाएँगी, इतने सारे लोग हैं, जो आपके साथ विचारों को साझा करते हैं। आप दिन भर में कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हर जगह यही कहा जाता है, सकारात्मक सोच रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी आपके आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ घुसती नहीं है और अचानक ही कोई एक इंसान, कोई एक बात, कोई एक चित्र, कोई एक कहानी आपको इतना छू देती है कि वही एक बात, वही एक चीज़ जिसको लेके आप कब से परेशान थे, वो अचानक सुलझ जाती है। उस ऊन की तरह जो कि पूरी तरीके से उलझ गई है और अचानक ही किसी ने एक गाँठ जो कोई नहीं देख पा रहा था, उसको खोला और पूरी ऊन जो है वो सुलझ गई, जिससे आप दोबारा से अपना स्वेटर बुन सकते हैं। तो ऐसे ही कभी-कभी किसी की कुछ बातें होती हैं जो लोगों के जीवन में बहुत अंतर लाती हैं और उनके मन मस्तिष्क को सद्विचार से भरती हैं और वो उस सुख जिससे वो काफ़ी समय से वंचित थे, उसको ग्रहण करने में, उसको लेने में, उसको एन्जॉय करने में समर्थ होते हैं। और ऐसे ही मेरे पास कई संदेश आए और मुझे लगा कि ये जो मेरा सेशन है, 10 मिनट का कैप्सूल, एक सप्लीमेंट जो कि प्राकृतिक है, जो कि अंतर्मन को सही करता है, वो आवश्यक है क्योंकि एक भी इंसान अगर उससे छू गया, उसका जीवन अगर सुधर गया, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सका, तो मेरे लिए ये सफलता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो आप सभी का स्वागत है कुक राइट ईट राइट ग्रुप। आज इस सेशन में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुद्दे पे बात करेंगे और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम कभी और समय रखेंगे। आज से लेके कल, आज तो नहीं, कल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज का हमारा जो थीम है, जो टॉपिक है, वो है अपने जीवन का दर्द सदैव के लिए समाप्त करें। जी हाँ, मुनासिब है और पहले मैं आप सभी का स्वागत कर लूँ। वर्तिका, स्वागत है आपका। अनीता सिंघी, सुनीता शर्मा, दर्शना जैन और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, फ़ेसबुक पर देखकर मैं आप सभी का स्वागत करूँगी और आपको भी नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक दर्द की। मेरी माँ का मैं उदाहरण लेना चाहूँगी। अ, काफ़ी कम उम्र से उनको कई सारी बीमारियों ने ग्रस्त कर लिया था। शुरुआत हुई थी हाई ब्लड प्रेशर से और बदन भारी होने की वजह से बदन में पानी भर गया था। प्रेग्नेंसीज़ में ध्यान नहीं रखा, वर्किंग वुमन थी, अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी और उसके साथ-साथ वो बढ़ती गई चीज़ें। वो डायबिटिक भी हो गई, हार्ट पेशेंट भी हो गई, बायपास भी हो गया। ये सारे कष्ट जो थे वो बहुत
ज़िम्मेदार था एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जिसमें कि अपने खान-पान का, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती थी और ना ही उनके लिए कोई रखने वाला था। क्योंकि वो सबके लिए इतना करती थी काम प्रोफ़ेशनली काम करने के अलावा कि अपने लिए समय ही नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ अपने अपने लिए समय निकालिए। इसके बावजूद वो सबका ध्यान रख लेती थी, लेकिन अगर वो स्वस्थ होती पूर्णतया, तो पता नहीं क्या कर लेती। इतनी एनर्जी थी उनके अंदर बीमारियों के बावजूद। तो एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करती थी और हम अ, छोटे पे मैं सोचती थी, बाद में मज़ाक भी उड़ाती थी कि माँ की जब तबीयत खराब होती थी, तो उनको उसके बारे में चर्चा करने में, बात करने में बहुत आनंद आता था और उस बात को लेके मैं बहुत अ, मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और एक स्टेज आई जब मैं बड़ी हो गई, तो मैं उन्हें समझाती भी थी कि माँ आप इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों करते हो? आपको अगर कोई देखने आया है मतलब काफ़ी काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें उनके साथ हुई। मतलब एक ब्रेन हैमरेज होते-होते उनका रुका, मतलब एकदम बस लास्ट स्टेज थी। यूट्रस का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो ऐसे में क्योंकि वो इतनी सोशल थी, इतना सबका ध्यान रखती थी, तो बहुत लोग उनको देखने आते थे, जब भी उनके साथ कोई भी समस्या होती थी। तो वो लगातार बात करती थीं और मैं उनसे कहती थी कि मतलब बीमारी के अलावा आप कुछ भी कहती है मुझे लोग देखने आए तो बोर हो जाएँगे तो उनको बताना तो पड़ता है मतलब कोई ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी में पूछता है कि आपकी तबीयत अब कैसी है, क्या हुआ था? तो वो इन डिटेल डॉक्टर्स को भी दिखाने जाती थी तो इतना लंबा करके वो अपनी बीमारी के बारे में बताती थी। तो इसके कई पहलू होते हैं। अगर आप इसको साइकोलॉजिकली सोचिए, तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनको उनके अंदर बहुत ज़्यादा खालीपन होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि वो क्यों करते हैं। वो इमोशनली और फिज़िकली पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, एकदम ड्रेन्ड आउट है। उनको कोई चाहिए जिनके साथ वो बातचीत करके अपने लिए सिम्पैथी गेन कर सकें, अपने लिए वो भाव ला सकें, जो उनको नहीं मिलता है। मतलब ऑब्वियसली हम सब एक शक्कर की तरह थे, शक्कर मतलब सक करना, चूसना। उनके इमोशंस को, उनके शरीर को, उनके मतलब कोई ये सोचता ही नहीं था कि उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट ये सब इनवॉलंटरी तरीके से हो रही थी। ये सब ऐसा सोच के नहीं हो रहा था कि ऐसा किया जाए। सब अपने-अपने काम में बच्चे ऑब्वियसली माँ की तरफ देखते हैं, पति-पत्नी, बाहर, समाज, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे मतलब वो सभी का ध्यान क्योंकि इतना ज़्यादा रखती थी, बहुत से लोग नहीं रखते, लेकिन वो रखती थी। वो अपने परिवार को भी किनारे करके बाकी सबका ध्यान रखती थी। तो ये एक चीज़ थी जिसको समझते हुए मैंने जीवन में अपने इन चीज़ों को अ, सोचा कि ये क्यों होता है। लेकिन जो भी होता है, जो दर्द होता है, किसी भी तरीके का, शारीरिक हो, प्रकृति में आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दिया, मैं आगे आपको बताती हूँ। प्रकृति में भी बहुत बारिश होती है, जब बाढ़ वाली हालत हो जाती है, सुनामी आई, भूचाल आया, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम खड़े रहते हैं वहाँ पर? नहीं। जितना हो सकता है हम भागते हैं बचाव के लिए। तो ये एक प्राकृतिक दर्द है। मैंने आपसे शारीरिक दर्द की बात की और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो दर्दों में बड़ा दर्द है। वो दर्द है इमोशनल दर्द। वो दर्द है जिसमें इंसान का शरीर में जो बीमारी हो जाती है वो उस इमोशन की वज़ह से होती है, उस भाव की वज़ह से होती है। तो हम ज़्यादातर लोग जो हैं नमस्ते आभा, नमस्ते हेमलता, राधे राधे सुनीता। तो हम लोग जो है उन सारे भाव, उन सारे इमोशंस को अपने अंदर कहते हैं ना एक स्पंज की तरह उसको सोखते रहते हैं। सोखते-सोखते होता क्या है, शरीर शरीर का कोई ना कोई विकार ज़रूर होता है। चाहे बदन बढ़ जाना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाते बहुत नपा-तुला है, बहुत सुलझा हुआ खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर बढ़ा हुआ होता है। अ, आँखों की रोशनी चले जाना, कैंसर तो एक बहुत बड़ा कॉज़ है इमोशनल पेन का और ख़ासकर औरतों में।
क्योंकि औरतें इतना ज़्यादा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की उनके अंदर शक्ति होती है। वो शक्ति इसी वज़ह से होती है क्योंकि उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति भी उतनी है। उसी सृजनात्मक शक्ति के अंदर वो ये सारे दर्द पिरो लेती हैं और उसके बाद अपने शरीर के अंगों को खराब कर लेती हैं और वही इमोशंस जो हैं आपके बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ का कारण होता है। तो इस दर्द को, इस इमोशनल दर्द को हमेशा के लिए कैसे मिटाएँ? ये नेचुरल सप्लीमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दर्द हमेशा बाहर से आता है। अगर आपके पैर में चोट लगी है, चोट आपके पैर में लगी है, दर्द आपके अंदर हो रहा है, लेकिन चोट कहाँ से लगी है? बाहर से लगी है। अब जब चोट लग गई, बाहर के किसी भी रीज़न से आप गिरे, किसी जिस चीज़ के ऊपर गिरे या किसी ने मारा या कहीं से, कोई भी वजह है आपको पैर में चोट लगी, लेकिन दर्द आपको अंदर हो रहा है, आपके दिमाग से आपके शरीर में पता चल रहा है, ब्रेन में पता चलता है सबसे पहले। तो आप क्या करते हैं? आप जहाँ से चोट लगी है उसका ट्रीटमेंट करते हैं या जो आपको दर्द हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करते हैं? जिस जगह आपका खुद का पैर जहाँ पे चोट लगी उसको आप सही करेंगे, अपने दर्द को सही करेंगे। कैसे करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएँगे, अगर उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है तो घर में ही देखेंगे किस तरीके से आप अपने अपने दर्द को सही कर सकें। तो कहने का मतलब ये है बहुत सिंपल सा साधारण सा कि कोई भी दर्द का जो कारण है वो आपका हमेशा बाहर से आएगा। कोई भी एक एंटिटी हो सकती है, जिनके रिश्तेदार हैं उनको परेशान करते हैं, वो बाहरी स्रोत हैं। जिनके बच्चे हैं जिनकी वजह से वो परेशान हैं, चाहे वो पढ़ नहीं रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं या कोई उनको अलग कोई प्रॉब्लम है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाहरी प्रॉब्लम है। पति के साथ नहीं बनती है, बाहरी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, बाहरी प्रॉब्लम है। दर्द कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। इमोशंस, दिमाग, शरीर आपके दर्द को ले रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है वो आपको अंदर है आपके, बाहर नहीं है। अगर आप अपने आप को ये कह दें कि ये बाहर का दर्द मुझे अंदर नहीं लेना है, ये बाहर का दर्द बाहर से ही ट्रीट होगा। आपको अपने अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना पड़ेगा? ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा। वो जो दर्द आपको जो चीज़ दे रही है, क्षणिक है, आज है कल नहीं होगी। हो सकता है कल हो परसों नहीं होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे और अगर कोई ऐसा दर्द है जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है, तो जल्द से जल्द आपको उससे अपने मस्तिष्क को अलग करना पड़ेगा, ये कह के कि इस दर्द को मुझे सुलझाना है। ये बाहर का दर्द है, ये दर्द मुझे बाहर से ही सुलझाना है, इसको अपने अंदर नहीं लेना है, इसको अपने मस्तिष्क में हावी नहीं होने देना है। इसलिए नहीं हावी होने देना है कि ये दर्द अगर मेरे मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गया, तो ये मेरे अंगों को खराब कर देगा और अगर मेरे अंग खराब हो गए, तो मैं इस बाहरी दर्द को ठीक करने की हालत में नहीं रहूँगी। तो कोई भी छोटे से लेके बड़ा दर्द हो सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी आपके जीवन के दर्द हैं, इमोशनल हो या फिजिकल हो या नेचुरल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी दर्द हैं, उनको आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को सुलझा के ये कहना है कि इस दर्द को अगर क्योंकि दर्द तो आएँगे, बिना दर्द के तो जीवन है ही नहीं। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें अपने साथ रखने चाहिए। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल वो भी एक दर्द है, लोगों के लिए दर्द होना। वो दर्द है कि आप संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, किसी के परेशानी को लेके, किसी की गरीबी को लेके, किसी के जीवन को लेके, किसी दूसरे के दर्द को लेके। लेकिन वो दर्द आप अपने ऊपर हावी नहीं डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स आते हैं। अगर डॉक्टर अपने हर पेशेंट का दर्द अपने ऊपर ले ले, तो वो कैसे ट्रीट करेगा? इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, हीलर्स कितने लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स जो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। कितने सारी पोटली बाँध के आते हैं कि हम कैसे अपनी समस्याओं को सुलझाएँ। तो क्या अगर उन समस्याओं को वो हीलर्स, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट अपने ऊपर अगर लेने लगे, तो वो किस तरीके से बाकियों को ठीक करेंगे? वो तो रोते ही रह जाएँगे, वो तो बह जाएँगे इमोशन में।
इसलिए आपने देखा होगा कि जितने हीलर्स हैं वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ठीक करना पड़ता है उनको। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिससे वो अपने आप को सुबह से लेकर रात तक फिट रखते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी होने लगती है और उनको उन एनर्जी से बाहर निकलना होता है ताकि वो स्वस्थ रह के आपको ट्रीट कर सकें। शारदा प्रसन्ना नाथ मैम, हाउ टू डील विद शॉर्ट टेम्पर, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न डाला है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बातों में कुछ तत्व है और आपके जीवन में उसका कोई असर पड़ता है, तो मैं जरूर उस प्रश्न का हल करूंगी। हम अपना अगला टॉपिक इसी पे रख लेंगे कि गुस्से को जो जल्दी जल्दी आता है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो आशा करती हूँ आज का ये नेचुरल सप्लीमेंट आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। इसमें आपको कुछ तत्व मिला होगा अपने जीवन को सुधारने का, और हर चीज आपके प्रयास से शुरू होती है, और प्रयास हमेशा जारी रखिए। आसान नहीं है ये डगर, लेकिन करते रहेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। कामयाबी यहीं तो खड़ी हुई है आपके बगल में। नमस्ते गीता, नमस्ते किरण, धन्यवाद। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कमेंट्स हमारे लिए आए इस बात पे आज, जो अपने जीवन के दर्द हमेशा के लिए समाप्त करें। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये जो सोच है, जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, हर सुबह मैं आप लोग के साथ एक थॉट अलग से शेयर करती हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। ये बहुत आवश्यक है। इन सोच के सहारे दुनिया आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो अपने दर्द को अपने मस्तिष्क पे भारी और हावी ना होने दें, उसे ठीक करें। ठीक करना बहुत आवश्यक है। बाहर से ही बाहर के दर्द को सही करें, क्योंकि अगर आपने अंदर ले लिया तो आपको ठीक करने कोई नहीं आएगा। आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, और खुद डॉक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको बाहरी जितने भी दर्द हैं उनको किनारे रखना पड़ेगा। सो हंसिए, खुश रहिए, ऐसी-ऐसी चीज़ें देखिए जिसमें आप दिन भर में कम से कम एक बार खुल के हँस सकें। ये एक बहुत बढ़िया दवा है। और इन दर्द के बारे में चर्चा ना करें, कम से कम इसके बारे में बात करें। हो सके तो ना करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो एक एनर्जी है, इसको हवा दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जब आग होती है, चूल्हे में आग होती है तो उसको हवा दी जाती है। तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अगर आप उसके बारे में चर्चा करते हैं तो आप उसे हवा दे रहे हैं। वो यहाँ से वहाँ फैलती है। आप अपने क्लोज्ड वन्स के साथ भी उसके बारे में बात ना करें। तो ये टिप्स हैं आज के नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। धन्यवाद बहुत-बहुत आप सबका जुड़ने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 17 मिनट हो गए हैं। धन्यवाद शारदा। येस, इट्स रियली हेल्पफुल। आई गेट टू नो अबाउट इट इन डेप्थ। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सही कहा आपने, आप बात करते हैं तो दिल सुनने के लिए तैयार रहता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और क्योंकि मुझे इतने प्यारे-प्यारे संदेश आए मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर, तो मुझे लगा कि ये दुनिया तो बहुत सुंदर है। मैं बहुत पहले से भी ये चीज़ें करती रहती थी, व्हाट्सएप पे सबके साथ साझा करती थी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा कुक राइट ईट राइट का ग्रुप और बाकी लोग भी जो इसको सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे, यदि इन बातों से उनके जीवन में कोई सुधार आ सकता है, उनको मेरी बातें अगर समझ में आती हैं, तो I am happy to make your life happy. Thank you very much. धन्यवाद।